राजा इस मूर्ख लड़के से छुटकारा पाने के लिए उसे एक असंभव कार्य सौंपता है। आकाश में स्थित बर्फ के महल से रानी को वापस लाकर राजा से विवाह कराने का कार्य। गधा उसे चेतावनी देता है, एक बार तुम बर्फ के महल में प्रवेश कर गए तो फिर इंसानों की दुनिया में वापस लौटना असंभव होगा। लेकिन वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़ जाता है। उसके सामने एक विशाल बर्फ की दीवार खड़ी होती है। उसे पिघलाने का कोई उपाय नहीं होता। तभी वह अग्निपंछी का पंख, जिसे उसने कभी बचाया था, उसकी सहायता के लिए आ जाता है। वान्या विस्मित होकर खड़ा रह जाता है। महल एक रहस्यमयी सौंदर्य से दमक रहा होता है, बर्फ की भव्यता में अनंत तक फैला हुआ, ठंड से ठिठुरा हुआ। जब वह पीछे मुड़कर देखता है, गधा गायब हो चुका होता है। उसके अपने पैर अब बर्फ में जकड़ गए होते हैं। गधा पानी की लहरों में बह गया था और अब वह एक बर्फ की गेंद में बदल चुका है। सौभाग्य से वह अब भी ऊपर की ओर चल सकता है। अब केवल एक जोड़ी जूते बर्फ में जमे रह जाते हैं। वान्या बर्फ के महल में प्रवेश करता है और सोती हुई रानी को देखता है, लेकिन वहाँ हर ओर एक जैसे चेहरे दिखाई देते हैं। सच्ची रानी कौन है? एक बार फिर अग्निपंछी का पंख अपना जादू दिखाता है और उसे असली रानी तक पहुंचाता है। वान्या का उद्देश्य जानकर रानी सीधा इनकार कर देती है। कैसा राजा होगा जो एक अस्तबल के लड़के को रिश्ता जोड़ने भेजे? लेकिन वान्या हिम्मत नहीं हारता। तब रानी आकाशीय बर्फ के महल से कूद जाती है, यह सोचकर कि शायद वह पीछा छोड़ देगा और यह सब समाप्त हो जाएगा। कौन सोच सकता था कि वह मूर्ख लड़का उसके पीछे छलांग लगा देगा। उसके इस साहसिक कार्य से रानी का मन बदल जाता है। वान्या को बचाने के बाद वह राजा से मिलने को तैयार हो जाती है। राजा इस घटनाक्रम से क्रोधित हो उठता है। उसने वास्तव में यह कार्य पूरा कर लिया था। एक बार फिर वह उसे खत्म करने में असफल रहा और अब उसे गिन का पद देना पड़ेगा। लेकिन राजा अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता और उसे एक और इससे भी असंभव कार्य सौंपने की योजना बनाता है।